दर्शकों नमस्कार। अब से लगभग 10 दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी पलवल के ताऊ देवीलाल पार्क में कि पलवल में जो ये स्टैचू लगा हुआ है जननायक ताऊ देवीलाल का यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी बदहाली हो रही है। इसको लेकर हमने एक खबर चलाई थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो स्टैचू बना हुआ है इसके गंदे होने से आखिरकार नगर परिषद को कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। कई दिन बीत जाने के बाद भी, सूचना देने के बाद भी, आज भी हमने आकर देखा है तो जो स्टैचू बना हुआ है उसकी हालत ज्यों की त्यों है। तो आइए एक बार हम बातचीत करते हैं, क्योंकि इस मुद्दे को उठाया था समाज सेवी रोहित कौशिक ने और आज उनके साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय शूटर शांतनु ठाकुर भी। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा रोहित जी आपसे। रोहित जी, आपने एक मुद्दा उठाया था कि करोड़ों रुपए के स्टैचूज़ बनाए जाते हैं सौंदर्यीकरण के नाम पर, और ये कहीं ना कहीं देखिए एक सम्मान भी होता है कि अगर किसी महापुरुष की मूर्ति लगती है तो आने वाली जो पीढ़ी होती है वो उसको देखती है, याद करती है, उसके बारे में जानना चाहती है। तो ऐसी एक मूर्ति लगाई गई थी यहाँ पर, परंतु इसकी जो बदहाली हो रही है, दुर्दशा हो रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? अरे जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर हर किसी जिले के अंदर जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं, उनके स्टैचू बनाने का काम कर रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा आगरा चौक पे नया स्टैचू बनाया जा रहा है लगभग 1,50,00,000 की लागत से। हुड्डा चौक पे आप देखोगे तो वहां भी एक स्टैचू लगाया गया है। लेकिन आज मैं जिस स्टैचू की बात करने वाला हूँ वो जो यहाँ पे ताऊ देवीलाल पार्क है, आज उसकी मैं जो यहाँ पे मूर्ति है, स्टैचू है, उसको लेकर के बात करने वाला हूँ। अरे जी, जिस तरीके से सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हुए पड़े हैं। जिस तरीके से उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाती है कि सरकारी पार्कों की देखरेख करने की, सरकारी इमारतों की देखरेख करने की, वो अपने ऑफिस को तो स्वच्छ बनाना जानते हैं, लेकिन जहां पे सामूहिकता की बात आ जाती है, जहां पे सोशल की काम बात आ जाती है, ना वहां अधिकारी नजर आते हैं। मैं आपको दिखा दूं आर्य जी, पूरे पलवल को मैं बताना चाहता हूं। 10 तारीख को 24 तारीख को हम यहाँ पर आए थे और एक मुद्दा हमने उठाया था बुजुर्गों के माध्यम से कि जिस तरीके से ताऊ देवीलाल जो कि कहीं ना कहीं बुजुर्गों का सम्मान जिन्होंने पहली बार दिया, जो पेंशन आज मिल रही है बुजुर्गों को, वो इन्हीं की दया से, कृपया से मिल रही है। हमने वो मुद्दा उठाया था और ये 30 तारीख का मैं आपको बता दूं आर्य जी, 30 तारीख को ये डीएमसी नगर उपायुक्त जो हैं, डीएमसी मैडम हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी वीडियोस के माध्यम से भी, कृष्णपाल जी की दिशा की मीटिंग में उनको हमने ये ज्ञापन देने का काम किया था 30 तारीख को। मैं पलवल वालों से पूछना चाहता हूँ, ये जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है इसको कितने घंटे लगेंगे साफ करने में? सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं मैं 30 तारीख को हम दोनों गए थे और डीएमसी जो है ऑफिस में वहां पे इस ज्ञापन को देकर के आए थे। अरे जी, मैं बता दूं मैं कल भी गया था, क्योंकि मुझे ये है कि पलवल वाले भी बता दें कि कितने घंटों का काम है, और मुझे तो सीधा सा लगता है कि ये 2 घंटे से ज्यादा का काम है नहीं, 2 घंटे का काम है नहीं। तो मैं कल भी गया था, मैंने कहा भाई उस मूर्ति के स्टैचू का क्या हुआ? तो उनका कहना है, निक जी हमारे पास हमने वो जो लेटर है वो नगर परिषद भेज दिया है। मैं ये प्रोसेस वाला जो खेल है ये कब तक आप खेलोगे? और जो वहां पे एक बंदा दिनेश बैठता है, उस दिनेश का कहना यह था, और ये दिनेश वही है जो 96,000 वाला जो सैलरी वाला जो है व्यक्ति जो नगर परिषद में काम कर रहा है, ये वही व्यक्ति है। उसका कहना है कि ये मूर्ति ताऊ देवीलाल के बाहर है पार्क में या फिर अंदर है। आप सोच के देखो, पलवल के यदि उस 96,000 रुपयों में कम से कम 8 बंदे लगते, 12-96 8 लोगों को नौकरी मिलती और पलवल का विकास होता। लेकिन वो 96,000 वाला व्यक्ति ये पूछता है कि वो मूर्ति बाहर है या अंदर है ताऊ देवीलाल पार्क में। ये कहीं ना कहीं आ रही है, सोचने वाली बात है। मैं कहना चाहूंगा नगर परिषद के अधिकारियों से कि कहीं ना कहीं वो जागे, इस जो वो गहरी नींद में सो रहे हैं। और ये जो आपको मैं बता दूं ताऊ देवीलाल पार्क है, इससे दीवार से लगता हुआ डीएमसी ऑफिस आ रहे जी, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पे वो डीएमसी ऑफिस है। वहां की सफाई देख लो और यहाँ की सफाई देख लो। क्यों आखिर जनता के साथ ये दोगला व्यवहार क्यों आखिर ये पूछता है, और हम हमेशा पूछते रहेंगे। जी। मैं बातचीत करूंगा। शांतनु जी, क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये बुजुर्गों का अपमान नहीं है, या फिर अधिकारी जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है? देखिए जी, ताऊ देवीलाल हरियाणा के निर्माण में जिन लोगों की भूमिका थी उनमें सबसे अग्रिम पंक्ति में जो लोग थे उनमें से ताऊ देवीलाल एक थे। आज जिस क्षेत्र को हम हरियाणा के नाम से जानते हैं उसे बनवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था और अग्रपुरुष थे। हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। आज इनकी मूर्ति की आप हालत देखिए,
इसमें आप देखेंगे कब से इसकी सफाई नहीं हुई। तो ये परिषद के अधिकारियों को देखना चाहिए कि इसमें कोई इतनी मेहनत का, कोई टेंडर का काम भी नहीं है। 2 आदमी आके इसको मुश्किल से 1 से 2 घंटे का काम होगा। और इस मूर्ति के अलावा आप इस पार्क की दशा देखिए। पलवल का इकलौता टाउन पार्क है और आप देखिए इसमें देख के लग रहा है शायद महीनों से झाड़ू भी नहीं लगी है। एक तरफ करोड़ों का सफाई का ठेका छोड़ा जा रहा है और जो सामूहिक स्थल पलवल में वैसे ही गिने चुने 2-4 हैं, उनमें से एक ये है। बेंचों की स्थिति देखिए, सफाई की स्थिति देखिए। ये एक झरना बनाया था सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस पार्क की, इसकी स्थिति आप देखिए। मतलब बहुत ही निशब्द करने वाला दृश्य है कि क्या कहें। अब जो चीज हमें या भाई रोहित जी को नजर आती है वो आम जनता भी देखती होगी और कहीं ना कहीं अधिकारी भी देखते होंगे। तो क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता? इतनी मोटी मोटी सैलरियां जो लोग लेते हैं, भाई कुछ नहीं, हफ्ते में 1 चक्कर भी अगर वो इस तरीके से लगाएं और वो देखें भी कहाँ क्या कमी है, तो मैं समझता हूं पलवल की कायाकल्प हो सकती है। और उसके लिए कोई मोटे बजट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इच्छा शक्ति की है। तो मैं तो अभी रोहित जी से कह रहा था कि भाई आपने ज्ञापन भी दे लिया, आपने एक विषय भी उठा लिया, तो अब तो ये है कि संडे को हम अपने बाल्टी ले आएंगे, साफ करने का सामान ले आएंगे और भाई हम सीढ़ी लगा के इसको साफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे लिए ये प्रेरणादायक है, हमारे लिए पूजनीय है ताऊ देवीलाल। जिस प्रकार से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी या कोई और अग्र पुरुष जिसने भाई हरियाणा की एक बहुत आवाज बुलंद करी, जिनकी वजह से आज हम हरियाणा नाम के प्रांत में रह रहे हैं, तो उनके लिए अगर प्रशासन कुछ नहीं कर सकता तो हम तैयार हैं। क्या इसके लिए फंड नहीं आता होगा शांतनु जी? मैं समझता हूँ इसके लिए फंड की, इतने बड़े फंड की आवश्यकता भी नहीं। भाई सफाई का टेंडर छूट रहे हैं, झाड़ू लगाने में क्या दिक्कत है? भाई अगर रोज सुबह एक बार भी झाड़ू लग जाए तो क्या सफाई कर्मचारी है नहीं क्या जो झाड़ू लगा सके? आप क्या समझ, मुश्किल से आधा किलो वॉशिंग पाउडर लगेगा इसमें, केवल सीढ़ी लगा के चढ़ने की जरूरत है और हमारे ताऊ जी की मूर्ति साफ हो जाएगी। क्या दिक्कत है? शांतनु जी, केवल इच्छा शक्ति की बात है। शांतनु जी, एक सवाल हमारे दर्शक लगा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में ऐसे समाजसेवी नहीं दिखते थे, क्या वजह रही होगी? आज जो समाजसेवी हर मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं वो कांग्रेस के समय में दिखाई नहीं देते थे, क्या लग रहा है? देखिए जी, जो ये सवाल पूछ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, ये जागरूकता है। किसी भी समाज में जागरूकता एक समय के साथ आती है। हो सकता है हमसे जो पहले पीढ़ी थी वो इतनी जागरूक ना हो जितनी हम हैं, और हमसे आगे आने वाली पीढ़ी हमसे भी ज्यादा जागरूक होगी। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि आज 2 या 3 आदमी आवाज उठा रहे हैं, कुछ समय में आप देखेंगे 30 और 300 आदमी आवाज उठाएंगे और उसके बाद पूरा समाज आवाज उठाने लगेगा। किसी भी समाज का विकास इसी तरीके से होता है। जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में रोहित कौशिक जी और शांतनु जी। इन्होंने पहले भी मुद्दा उठाया था कि ताऊ देवीलाल की जो मूर्ति है उसकी सफाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे महापुरुष रहे हैं, जननायक सदी के हमारे जननायक रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए इन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं। अब उनका ये अपमान हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, इसकी समय समय पर सफाई होनी चाहिए। और जो पार्क की दुर्दशा है उस पर भी इन्होंने काफ़ी सवाल उठाए हैं कि इसकी सफाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और एक सवाल, बड़ा सवाल ये उठाया कि लाखों करोड़ों रुपए के अब भी निर्माण चल रहे हैं सौंदर्यीकरण के नाम पर, परंतु जो ये सौंदर्यीकरण पहले हुए हैं क्या इनका मेंटेनेंस समय पर नहीं होना चाहिए? आज देखिए कितने लाखों करोड़ों का जो ये प्रोजेक्ट है ये ठप पड़ा है, और ये मूर्ति लगाई गई थी ये आज देखिए किस तरह से गंदी हुई पड़ी है। और ये एक बहुत भव्य पार्क बनाया गया था। हालांकि लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि साफ सफाई रखें और इसका मेंटेनेंस रखें, परंतु वहीं जब प्रशासन को इस बात के लिए पैसे मिलते हैं, बजट आता है, उस बजट को कहाँ खर्च किया जाता है, ये बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। रोहित जी, अंत में 4 शब्दों में बात पूरी करिए। बिल्कुल अरे जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से शांतनु ठाकुर जी ने कहा है कि हम आएंगे रविवार को और इसकी सफाई करने का काम करेंगे, उसके साथ मैं आपको जोड़ दूं कि डीएमसी जो है उनसे इस्तीफा लेने का भी काम करेंगे। वो जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं वो सरकार की, वो लोगों की तनख्वाह है, वो टैक्स के जो लोगों का टैक्स का पैसा है वो तनख्वाह उनके घर में जाती है, उनके हाथ में जाती है। आखिर क्या फायदा उस तनख्वाह का लेने का, जब पलवल के लोगों को कोई सफाई नहीं मिल रही, जब कोई व्यवस्था नहीं मिल रही, कोई अच्छी चीजें नहीं मिल रही। तो ठाकुर साहब ने जो कहा है 2 दिन बाद हम आएंगे, पाइप लेकर के आएंगे, और पलवल के लोगों से भी अपील है कि ऐसे मुद्दों को उठाओ, समाज में काम ये समाज के तभी होंगे। रोहित जी, वैसे तो देखिए महापुरुष तो ये सभी के हैं, परंतु जो इन्हें अपना कहते हैं वो लोग अगर इस बात पर भी चुप्पी बनाए बैठे हैं तो मुझे शक है कि क्या वो
वाकई इनके अपने हैं, जो इन्हें अपना कहते हैं भाषणों में, मंचों पर, तमाम जगहों पर वो बड़े बड़े जो फाइलें होती हैं उनमें कहा जाता है कि जी हमारे पूर्वज हैं, परंतु अपने पूर्वज का कोई ऐसा अपमान करता है, ये बड़ा सवाल है। वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रशासन जल्दी अपनी आंखें खोल ले, मुझे ऐसी उम्मीद उनसे है। नमस्ते जी।